तो ये आपका क्या फॉल्ट क्लियरिंग टाइम ऑफ अ सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं एज अ डेफिनेशन, ठीक है, या फिर आपके ऑप्शनल में आ सकते हैं। तो देखो जो मतलब छोटे छोटे टर्म्स हैं तो वो मैं जैसे रिलेइंग टाइम क्या होता है, ब्रेकिंग ऑपरेटिंग टाइम क्या होता है, आर्किंग टाइम क्या होता है, ब्रेकर्स इंटरप्टिंग टाइम क्या होता है और फॉल्ट क्लियरिंग टाइम क्या हो सकता है, ठीक है। वन वर्ड में पूछे जा सकते हैं या फिर आपके ऑप्शनल जो आते हैं उसमें ऑप्शनल में ही पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखो आपका जो सर्किट ब्रेकर होता है वो क्या होता है कि सर्किट ब्रेकर इज रिक्वायर्ड इन पावर सिस्टम टू गिव अ रैपिड फॉल्ट क्लियरेंस। हम सर्किट ब्रेकर क्यों लगाते हैं, ताकि आपके जो पावर सिस्टम में जो भी आपका फॉल्ट आया वो क्या हो सके, रैपिडली आपका खत्म हो सके, ठीक है, समझ गए। ताकि जो भी आपका क्या है ओवर करंट उसके कारण जो भी फॉल्ट के कारण जो ओवर करंट होगा उससे आपका इक्विपमेंट डैमेज ना हो या फिर जो आपके सिस्टम की स्टेबिलिटी है वो लूज ना हो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं। तो क्या होता है कि जो आपका फॉल्ट ट्रिपिंग सिग्नल होता है सर्किट ब्रेकर को, वो किससे दिया जाता है, आपकी प्रोटेक्टिव रिले के थ्रू दिया जाता है वाया ट्रिपिंग सर्किट। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो भी इसका सिग्नल होता है वो प्रोटेक्टिव रिले क्या करता है, डिटेक्ट करता है आपके फॉल्ट को और एक ट्रिपिंग सिग्नल प्रोवाइड करता है आपके सर्किट ब्रेकर को वाया ट्रिपिंग सर्किट, ठीक है, समझ गए। तो देखो जैसे ही कोई फॉल्ट आपके सर्किट में आकर आता है तो क्या होता है, रिले सेंस द फॉल्ट एंड क्लोज इट्स कॉन्टैक्ट टू कंप्लीट अ ट्रिपिंग सर्किट, ठीक है। वो क्या करता है, ट्रिप सर्किट जैसे ही आपका कोई फॉल्ट आता है तो रिले उस फॉल्ट को सेंस कर लेता है और अपने कॉन्टैक्ट को क्या कर देता है, क्लोज कर देता है टू कंप्लीट अ ट्रिप सर्किट। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में ट्रिप सर्किट को कैसे वो क्लोज करता है और ट्रिपिंग सिग्नल प्रोवाइड करता है आपके सर्किट ब्रेकर को, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो आपका रिले होता है आपका ऐसा तो नहीं होता कि जैसे ही फॉल्ट आएगा वैसे ही मतलब विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो वर्क कर जाए, कुछ टाइम लगेगा उसमें, कुछ सेकंड तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि रिले टेक सम टाइम टू क्लोज इट्स कॉन्टैक्ट, ठीक है, समझ गए। आफ्टर क्लोजिंग द कॉन्टैक्ट्स ऑफ आफ्टर क्लोजिंग of contacts of tripping signal, the trip circuit of the circuit breaker energized, ठीक है, and the operating mechanism of the breaker comes into a operation। क्या होता है कि आपका रिले कुछ टाइम लेता है अपने कॉन्टैक्ट्स को क्लोज करने में, ठीक है, और आफ्टर उससे जैसे ही कॉन्टैक्ट क्लोज होते हैं तो आपका जो ट्रिपिंग सिग्नल जो होता है, ट्रिप सर्किट होता है वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है और जो आपका ट्रिपिंग कॉइल होता है वो क्या हो जाता है, एनर्जाइज हो जाता है, जिसके कारण आपका ट्रिपिंग सिग्नल सर्किट ब्रेकर तक पहुंचता है और उसके बाद क्या होता है, आपका सर्किट ब्रेकर उस सर्किट को आइसोलेट कर देता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कॉन्टैक्ट्स ऑफ सर्किट ब्रेकर स्टार्ट सेपरेटिंग टू क्लियर द फॉल्ट। जैसे ही आपकी ट्रिपिंग सर्किट ने एक सिग्नल प्रोवाइड किया आपके सर्किट ब्रेकर को, उसके बाद क्या करता है आपका सर्किट ब्रेकर आपका क्या करेगा, अपने कॉन्टैक्ट्स को सेपरेट करना स्टार्ट कर देगा ताकि फॉल्ट को क्लियर कर सके, ठीक है। तो उसी दौरान क्या होता है कि ऑन द सेपरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट्स आर्क इज फॉर्म बिटवीन देम, ठीक है। आर्क का क्या हो जाता है, दोनों की कॉन्टैक्ट के बीच में क्या हो जाता है, आर्क का फॉर्मेशन हो जाता है। ये चीजें मैंने आपको पहले लेक्चर में बता रखा है, राइट। दोनों के बीच में आर्क का फॉर्मेशन हो जाता है और कंटिन्यूअस करंट फ्लो करता है फ्रॉम थ्रू द आर्क, ठीक है। तो क्या होता है कि फॉल्ट तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक आप इस आर्क को क्या कर दोगे, क्लियर नहीं कर दोगे, ठीक है। फॉल्ट इज क्लियर व्हेन द आर्क इज फाइनली एक्सटिंग्विश। जब तक आर्क वो दोनों के कॉन्टैक्ट के बीच में जो आर्क का फॉर्मेशन होता है जब तक वो खत्म ना हो जाए तब तक आपका फॉल्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो वही ये सर्किट डायग्राम है आपका फॉल्ट क्लियरिंग टाइम ऑफ अ सर्किट ब्रेकर, कि मतलब किस इंस्टेंट पे आपका फॉल्ट अकर हुआ है और कब आपका जो भी है कॉन्टैक्ट आप मतलब सर्किट ब्रेकर आपके कॉन्टैक्ट को ब्रेक कर रहा है, उन दोनों के बीच में क्या क्या चीजें होती है, मतलब कितना टाइम लगता है। तो ये इस हम फ्लो चार्ट से समझेंगे, ठीक है। तो देखो ये आपका क्या है, इंस्टेंट ऑफ फॉल्ट इंसेप्शन। जब आपका फॉल्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लो कि अकर हो रहा है, ठीक है, मान लो कि इस इंस्टेंट पे आपका फॉल्ट अकर हो रहा है आपके सर्किट में। उसके बाद क्या करता है, आपका जो भी रिले है उस फॉल्ट को क्या करता है, सेंस करता है। उसके बाद सेंस करने के बाद वो क्या करता है कि अपने कॉन्टैक्ट्स को क्लोज करता है ताकि आपका जो ट्रिप सर्किट है वो क्या हो सके, क्लोज हो सके, राइट।
तो क्या उसके बाद जो मतलब जिस इंस्टेंट पे आपको फॉल्ट अकर हुआ है और जिस इंस्टेंट पे आपका उसके बजाय वो क्या करता है कि जैसे ही आपका ट्रिपिंग सिग्नल, जैसे ही आपका ट्रिपिंग सर्किट क्लोज हो जाता है तो क्या होता है बैटरी के थ्रू उस सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है, तो जो ट्रिपिंग कॉइल है वो क्या हो जाता है, एनर्जाइज्ड हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो टाइम लगता है उसे हम क्या कहते हैं, रिलेइंग टाइम। जो आपका रिले टाइम लेता है जब फॉल्ट अकर हुआ है और जब तक आपका सर्किट, जो आपका ट्रिपिंग कॉइल है वो एनर्जाइज्ड हो रहा है, उन दोनों के बीच में जो टाइम लगता है उसे हम क्या कहते हैं, रिलेइंग टाइम कहते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट जैसे ही आपका ट्रिपिंग कॉइल एनर्जाइज हो जाता है सर्किट ब्रेकर का, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, द इंस्टेंट ऑफ ओपनिंग ऑफ आर्क कॉन्टैक्ट। उसके बाद क्या होता है कि आपका जब आपका जब सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट जब ओपन होते हैं तो क्या हो जाता है, इन दोनों के बीच में जो टाइम लगता है दैट इज द ब्रेकिंग ऑपरेटिंग टाइम होता है। ठीक है, द इंस्टेंट ऑफ ओपनिंग ऑफ आर्क कॉन्टैक्ट एंड द इंस्टेंट ऑफ आर्क एक्सटिंग्विश। ठीक है, जब आपका मान लो कि आपका जो भी सर्किट ब्रेकर जो कॉन्टैक्ट है वो क्या हो गया, ओपन हो गया, तो दोनों के बीच में क्या होता है, आर्क का फॉर्मेशन हो जाता है। और टाइम जब तक आप उस आर्क को एक्सटिंग्विश ना कर दो तो इन दोनों के बीच में जो टाइम लगता है दैट इज अ आर्किंग टाइम, और यहां से लेके यहां के बीच में जो टाइम लगता है दैट इज अ ब्रेकिंग ऑपरेटिंग टाइम। और ये जो इस दौरान जो पूरा टाइम लगता है दैट इज अ फॉल्ट क्लियरिंग टाइम। ठीक है, तो रिलेइंग टाइम क्या होता है, द टाइम फ्रॉम द करंट। तो ब्रेकिंग आज से कोई पूछे कि रिलेइंग टाइम क्या होगा तो आप क्या बोलोगे, द टाइम फ्रॉम द फॉल्ट इंसेप्शन टू द क्लोजर ऑफ द ट्रिप ऑफ सर्किट ब्रेकर। ठीक है, उसके बाद आपसे कोई पूछेगा ये ब्रेकर ऑपरेटिंग टाइम क्या होता है, तो क्या बोलोगे आप कि वो टाइम जब आपका क्या हो रहा है, टाइम फॉर क्लोजर ऑफ सर्किट ब्रेकर टू अ ओपनिंग ऑफ कॉन्टैक्ट्स ऑफ सर्किट ब्रेकर। ठीक है, उसको ब्रेकर ऑपरेटिंग टाइम कहते हैं। आर्किंग टाइम क्या कहते हैं, टाइम फॉर ओपनिंग द कॉन्टैक्ट्स ऑफ सर्किट ब्रेकर टू अ फाइनल आर्क एक्सटिंग्विश। ठीक है, जब आपका मान लो सर्किट ब्रेकर जब अपने कॉन्टैक्ट्स को खोल रहा है, ओपन कर रहा है, और जहां पे फाइनली जो आर्क का आप दोनों के बीच में फॉर्मेशन हुआ है वो एक्सटिंग्विश हो जाए, तो उन दोनों के बीच में जो टाइम लगता है दैट इज अ आर्किंग टाइम। ठीक है, और ब्रेकर इंटरप्टिंग टाइम क्या होता है, ब्रेकर ऑपरेटिंग टाइम प्लस आर्किंग टाइम ही आपका क्या होता है, ब्रेकर इंटरप्टिंग टाइम होता है। और फॉल्ट टाइम क्या होता है, रिलेइंग टाइम, और ब्रेकर इंटरप्टिंग टाइम को भी क्या कहते हैं, फॉल्ट क्लियरिंग टाइम कहते हैं। तो ये आपका क्या था, फॉल्ट क्लियरिंग टाइम सर्किट, फॉल्ट क्लियरिंग टाइम ऑफ अ सर्किट ब्रेकर। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि मतलब आपके सर्किट ब्रेकर को किस बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, क्लासिफाइड करते हैं। उसके बाद हम क्या डिफरेंट जो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर्स। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि मतलब आप सर्किट ब्रेकर को, तो मान लो कि हम देखो डिफरेंट बेसिस पे अपने सर्किट ब्रेकर को हम डिवाइड करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। तो फर्स्ट जो आपका क्राइटेरिया है, डिपेंडिंग ऑफ द वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज के बेसिस पे मान लो कि कितना ऑपरेटिंग वोल्टेज है, तो उसके बेसिस पे हम अपने सर्किट ब्रेकर को डिफरेंट पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। तो फर्स्ट जो हमारा है वो क्या है आपका, लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। ठीक है, ये किसके लिए यूज होता है, लेस देन 1 kV। ठीक है, लेस देन 1 kV वोल्टेज के लिए हम क्या यूज करते हैं, लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो ये क्या लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। उसके बाद सेकंड क्या आपका क्या है, मीडियम वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। ये कितने वोल्टेज के लिए यूज करते हैं हम, 1 kV से लेके 52 kV तक। ठीक है, हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, इसका रेंज क्या होता है, 66 kV से लेके 220 kV तक। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, इसको और क्या कहते हैं, EVH भी कहते हैं, राइट। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, इसका रेंज क्या है, 300 kV से लेके 765 kV तक। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका
अल्ट्रा हाई वोल्टेज, ठीक है, UVH, इसका क्या है, एबव 760 kV, ठीक है, समझ गए। तो ये क्या था आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द वोल्टेज, ठीक है। अब सेकंड क्या है आपका, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द लोकेशन। लोकेशन पे हम आपके सर्किट ब्रेकर को मतलब क्लासिफाई करते हैं कि हम सॉरी, तो किस किस बेसिस पे, आपका इंडोर टाइप हो सकता है और आउटडोर टाइप हो सकता है, ठीक है। आपके सर्किट ब्रेकर को कहाँ पे यूज करना है उस बेसिस पे भी हम क्या करते हैं, आपके सर्किट ब्रेकर को क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है। अब क्या, डिपेंडिंग ऑन द आर्क क्वेंचिंग मेथड, ठीक है। आर्क को जो हमारे कॉन्टैक्ट्स के, सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स के बीच में जो आर्क का फॉर्मेशन होता है उसे किस मीडियम के थ्रू हम एक्सटिंग्विश करते हैं उस बेसिस पे भी हम सर्किट ब्रेकर को आपका डिफाइन करते हैं। फर्स्ट क्या है, एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो जो आर्क का फॉर्मेशन होता है एयर के थ्रू हम क्या करते हैं, उसे ब्रेक करते हैं। सेकंड क्या है, ऑयल ब्रेक सर्किट ब्रेकर, ठीक है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो SF6 का फुल फॉर्म क्या होता है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ठीक है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो ये जो सर्किट ब्रेकर है ये सब आपको एक एक करके पढ़ने हैं। तो ये आपका था क्लासिफिकेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, आपका एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर क्या होता है, ठीक है। एयर ब्रेकर सर्किट ब्रेकर क्या होता है, राइट। उसके बाद हम ऑयल देखेंगे, एयर ब्लास्ट देखेंगे, SF6 देखेंगे, वैक्यूम देखेंगे। ये जो 5 आपके टाइप्स हैं ये सब के सब हमें पढ़ने हैं।